Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th के इस मैथमेटिक्स के वीडियो में इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। इसमें जो अंतिम रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर दो आपको वेरिएबल इक्वेशन दिए गए हैं अननोन, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टी। तो इसको सीधे सीधे या तो आप फार्मूला रख लीजिए, जैसे x इक्वल टू b1 c2 माइनस, अब देखिए इसी का आप उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा b2 c1 और बाई a1 b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1, ये लिख लीजिए। और y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 और बाई यही रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये रहेगा। देखिए इस इक्वेशन को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू c1 a2 नहीं y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये है। सीधे सीधे आप फार्मूला देखिए, आप एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप सर्किल में ऐसे लिखते हैं, एक मान लीजिए x है और y है। देखेंगे x का कोफिशिएंट a1 है, तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये a1 नहीं रहेगा। इसके आगे वाला क्या है, b1 है, तो b1 और उसके आगे c2 है, तो b1 c2 हो गया। फिर वैसे ही अगर y है तो y के आगे क्या है, c1 है, तो इसलिए पहले आपका c1 होगा, और c1 के आगे a है तो c1 a2 और माइनस a2 c2 a1, और डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये वैसे ही है। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन, अगर आप इक्वेशन से a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। पहले चेक कर लेंगे। दूसरा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब लाइन उसी पर चली जाएगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो नो सॉल्यूशन, ये रहेगा। पहले इस कंडीशन से हम चेक कर लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case unique solution find by cross multiplication। देखिए स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिए एग्जाम में कि प्रॉब्लम जिस मेथड से कहे सॉल्व करने के लिए आप उसी मेथड से सॉल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टफ होता है, लेकिन अगर आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तभी उस पर कीजिए,
क्योंकि अगर आपने एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया तो आंसर सही रहते हुए भी आप गलत हो जाएंगे। तो पहले यहाँ देखिए a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9 और c2 इक्वल टू -2। यहाँ देखिए a1 बाई a2 तो क्या हो जाएगा 1/3 और b1 बाई b2 यानी -3 बाई -9। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। और फिर c1 बाई c2 तो -3/2 -2। तो ये आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो ये नो सॉल्यूशन है क्योंकि ये इक्वल है और b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पर चेक कीजिए, इसको पहले आप उस रूप में ले आइए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 यानी 2/3, b1 बाई b2 1/2, ये नॉट इक्वल है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन नहीं होगा और इसका सॉल्यूशन होगा तो आप निकाल लीजिए। देखिए x बराबर क्या है b1 c2 माइनस b2 c1 और बाई a1 b2 माइनस a2 b1। आप वैल्यू रख दीजिए। b1 मीन्स 1, c2 मीन्स -8 और b2 2 और c1 यानी -5 और बाई a1 2, b2 यानी 2 और -a2 3, b1 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 10 बाई 4 -3, तो ये आपका क्या हो गया 3/1, तो x बराबर 1 आ गया। फिर आपको y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1। तो c1 a2 यानी c1 आपका -5 और a2 यानी 3 माइनस c2 यानी -8 और a1 यानी 2 और ये आपका 4 -3 हो जाएगा। तो ये -5 3 जा 15 और प्लस 16 बाई 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। आगे भी हम इसी टाइप का मेथड अपनाएंगे। अब फिर इसके आगे जो प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।